Coming to the third part of this chapter, let's study about the function of the tubules. Proximal convoluted tubule. PCT सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइन हुई रहती है जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। नियरली सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर इस सेगमेंट के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाता है। पीसीटी पीएच और आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड के आयनिक बैलेंस में भी क्या करती है, मेंटेनेंस करती है पीसीटी। और बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द एच आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन बाय कार्बोनेट फ्रॉम इट। पीसीटी आयनिक और पीएच के बैलेंस के लिए एच आयन और अमोनिया और पोटेशियम आयन का सिक्रीशन करती है फिल्ट्रेट के अंदर और वहीं से क्या कर लेती है, बाय कार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर लेती है। हेनलीज लूप रीअब्जॉर्प्शन इस सेगमेंट में मिनिमम होता है। हाउएवर लेकिन ये रीजन जो है ऑस्मोलैरिटी की हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेनेंस के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, किसकी, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ये हेनली लूप काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें लूप ऑफ हेनली की तो वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, जो डिसेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनली का वो परमिएबल है किसके लिए, पानी के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल। ये क्या करता है, जैसे ही फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाता है तो डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए। तो ये क्या करेगा, वाटर बाहर इससे निकलता रहेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। और असेंडिंग लिम्ब क्या करता रहेगा, असेंडिंग लिम्ब क्या करेगा, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, लेकिन बट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। देयरफॉर द कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट pass upward, it get diluted due to the passage of the electrolyte to the medullary fluid। अब देखिए जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनली का वो वाटर के परमिएबल था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, पानी का अब्जॉर्प्शन होता रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे ही ये जो फिल्ट्रेट है जैसे ही ये पास मूव डाउन होगा, जैसे ही ये मूव डाउन होगा फिल्ट्रेट, तो क्या होता रहेगा, कॉन्सेंट्रेट होता रहेगा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और फिर उसके बाद ये असेंडिंग लिम्ब क्या था आपका, ये इम्परमिएबल था वाटर के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक्टिवली या फिर पैसिवली। तो जैसे ही कॉन्सेंट्रेट अपवर्ड पास होगा तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट निकलता रहेगा। तो फिल्ट्रेट में से इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो therefore at the concentrate filtrate upward passes upward, it get diluted due to the passage of electrolyte to the medullary fluid। ये कहाँ चला जाएगा, medullary fluid के अंदर चला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन सोडियम आयन का वाटर का इस सेगमेंट में होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन सोडियम आयन का वाटर का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। डीसीटी बाइकार्बोनेट के रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी केपेबल है और हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन और अमोनिया के सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है। सोडियम पोटेशियम और पीएच को मेंटेन करने के लिए, उसका बैलेंस रखने के लिए ब्लड के अंदर। ठीक है, ये डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर। बाइकार्बोनेट NaCl H2O न्यूट्रिएंट पोटेशियम आयन का सिक्रीशन हो रहा है। इधर पीसीटी में फिर बात करें डीसीटी की लूप ऑफ हेनली, तो ये जो डिसेंडिंग पार्ट है यहाँ से वाटर जा रहा है, निकल रहा है, और यहाँ से जो थिक सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब का या फिर असेंडिंग पार्ट, ये डिसेंडिंग था और ये थिक सेगमेंट वाला क्या है, असेंडिंग पार्ट। यहाँ से NaCl इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो यहाँ से क्या हो रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सॉरी ये NaCl कहाँ जा रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल में। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो रहा है। सेम उसी तरीके से डिस्टल कन्वोल्यूटेड की बात करें तो यहाँ से क्या होगा, पोटेशियम आयन और H आयन का एब्जॉर्प्शन होगा और NaCl H2O बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट, ये जो डक्ट है ये कॉर्टेक्स से एक्सटेंड करती है, किडनी के कॉर्टेक्स से एक्सटेंड करती है टू द इनर मेडुला टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला के इनर पार्ट तक ये एक्सटेंड करती है। वाटर की लार्ज अमाउंट का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है इस रीजन से, जिससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू क्या होता है, लार्ज अमाउंट वाटर का रीअब्जॉर्ब किया हो सकता है टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेट यूरिन। ये सेगमेंट यूरिया का स्मॉल अमाउंट में
पैसेज अलाउ करती है टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज, ये सेगमेंट पैसेज को अलाउ करता है स्मॉल अमाउंट में यूरिया की, कहाँ पर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर। तो कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ी अमाउंट में यूरिया कहाँ चला जाएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, जिससे ओस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। ये पीएच और आयनिक बैलेंस में भी मदद करता है, बॉडी के पीएच और आयनिक बैलेंस में भी मेंटेनेंस में काफ़ी रोल प्ले करता है बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द एचाइन एंड पोटाशियम आयन इनटू द एचाइन एंड पोटाशियम आयन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट होता है। मैमल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो कॉन्सेंट्रेट यूरिन का प्रोडक्शन कर सके। हेनली लूप और वासा रेक्टा इस काम में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। फ्लो जो है फिल्ट्रेट का इन द टू लिम्स ऑफ हेनली लूप्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। डिसेंडिंग लिम में डाउनवर्ड एंड असेंडिंग लिम में अपवर्ड। सो द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलीज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट। जो ब्लड का फ्लो होता है वासा रेक्टा के थ्रू भी वो भी क्या होता है, काउंटर करंट पैटर्न में होता है। दैट मीन्स एक लिम में अगर डाउनवर्ड है तो दूसरे लिम में क्या होगा, अपवर्ड होगा, दस फॉर्मिंग अ काउंटर करंट पैटर्न। जो प्रॉक्सिमिटी है हेनली लूप की और वासा रेक्टा की as well as counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium from 300 osmol per liter to in the cortex to about 1200 milliosmol per liter। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे ही आप कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला जाते हो तो ओस्मोलैरिटी क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये किस क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्या कारण है इसका इंक्रीज़ होने का। तो हमने कहा कि जो हेनली लूप और वासा रेक्टा की प्रॉक्सिमिटी है ये आपस में बहुत क्लोज हैं, साथ साथ उनके अंदर जो काउंटर करंट है वो क्या करता है, इसको इंक्रीज़ कर, ये जो ओस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है उसको मेनटेन करने में मदद करता है। ठीक है, जो ग्रेडियंट है ये कौन करता है, तो हम कहेंगे कि NaCl और यूरिया। NaCl ट्रांसपोर्ट होता है असेंडिंग लिम के थ्रू, हेनली के असेंडिंग लिम के थ्रू, विच इज़ एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा। NaCl की बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पर आते हैं सबसे पहले हम, ये क्या है आपका हेनली लूप है, ठीक है। यहाँ से क्या है, असेंडिंग लिम से NaCl कहाँ जा रहा है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। फिर ये एक्सचेंज हो जाता है किसके थ्रू, जो ये हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है किसका, वासा रेक्टा का। ठीक है, तो वासा रेक्टा से ये फिर असेंडिंग लिम्ब में जाता है, NaCl डाउनवर्ड लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब में जाता है और फिर वहाँ से वापस मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कहाँ से आता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो आपका असेंडिंग लिम्ब है किसका, वासा रेक्टा का, उसके थ्रू। ठीक है, तो अब ये लाइन पढ़ लें। दिस ग्रेडियंट इज़ मेनली कॉज बाय NaCl एंड यूरिया। ये ग्रेडियंट मेनली NaCl और यूरिया के थ्रू कॉज होता है। NaCl ट्रांसपोर्ट होता है बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, हेनली लूप्स के असेंडिंग लिम्ब से ये ट्रांसपोर्ट होता है, जो एक्सचेंज हो जाता है विद द डिसेंडिंग, दिस वन। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, तो हेनली लूप का असेंडिंग और वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब। NaCl दोबारा से इंटरस्टिशियम में किस तरह कहाँ से कैसे आ जाता है, वासा रेक्टा के असेंडिंग पोर्शन से। ठीक है, वासा रेक्टा के असेंडिंग पोर्शन से वापस से ये कहाँ आ जाता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाता है, कौन, NaCl। सेम उसी तरीके से सिमिलरली स्मॉल अमाउंट में यूरिया का स्मॉल अमाउंट एंटर करता है थिन सेगमेंट में असेंडिंग लिम्ब के, हेनली लूप के असेंडिंग लिम्ब में, जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है वापस से इंटरस्टिशियम में बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, बात करते हैं हेनली लूप के असेंडिंग लिम्ब की, हेनली के लूप के असेंडिंग पार्ट की। इसमें शो नहीं कर रखा है, ये दिखा रखा है, यूरिया का सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट से दिखा रखा है, डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि जो यूरिया है, जो यूरिया का थोड़ा अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया एंटर करता है थिन सेगमेंट में असेंडिंग लिम्ब के हेनली लूप के, जो फिर वापस से कहाँ आ जाता है, इंटरस्टिशियम में बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। दे तो रखा है ये,
थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब में एंटर करा, थिन सेगमेंट में असेंडिंग लिम्ब के, फिर वापस से कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, फिर वापस से कहाँ जाता है कलेक्टिंग डक्ट से इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर। Similarly, small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. Collecting tubule फिर वापस से उसे कहाँ भेज देता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है, जो ये अबाउट डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट है सब्सटेंसेस का, ये फैसिलिटेड होता है बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हैंडली लूप्स एंड वसा रेक्टा, और इसे क्या कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। ये मैकेनिज्म मदद करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इस तरीके के presence of such interstitial gradients helps in easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate। इस तरीके का जो interstitial gradient है ये मदद करता है जिससे वाटर का आसानी से क्या हो सके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जा सके पानी, और फिर वहाँ से फिल्ट्रेट क्या हो जाए कॉन्सेंट्रेट हो जाए। Presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating। इस तरीके का जो ये ग्रेडियंट है इससे क्या होता है वाटर का पैसेज आसानी से हो जाता है फ्रॉम दी, मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पानी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में उसमें रीअब्जॉर्ब हो जाता है पानी आसानी से। ठीक है, मेनली तो हमें रीअब्जॉर्प्शन कराना है, और फिल्ट्रेट का क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ह्यूमन किडनी नियरली 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।